पिछले वीडियो में हमने 130 क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो में हम 131 क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो चलिए 131 का बनाते हैं। 131 का क्वेश्चन, यदि साइन ए इक्वल टू 18/17 है तो कॉट ए का मान होगा। 130 का क्वेश्चन है, साइन ए इक्वल टू 18/17 तो कॉट ए का मान बताना है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है? 18 और कर्ण कितना है? 17। तो यहाँ से गलती से दिया गया है, ये 18 की जगह कितना होना चाहिए? 8 हो जाएगा, तभी इसका आंसर आ सकता है। इसको 1 नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ 8 होगा। तो 18 की जगह कितना आएगा? 8। तो हमारा लंब कितना जाएगा? 8 और कर्ण कितना जाएगा? 17। तो यहाँ से हम b का मान निकालेंगे। b का मान कैसे होगा? h का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर और माइनस p का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, और इक्वल टू कितना आएगा? 17 का स्क्वायर 289 और माइनस 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से कितना जाएगा? ये 5 और ये 2 और ये 2, 225 आ जाएगा। तो 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। तो हमारा भी कितना गया? 15। हमको बताना क्या है? कॉट ए का मान। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा में लंब। तो आधार कितना निकाले हैं? 15। तो ये हो जाएगा 15 और बट्टा में लंब कितना है? 8। तो कॉट ए का मान कितना जाएगा? 15 बट्टा में 8। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 131 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 15 बट्टा में 8। ये जो 18 दिया हुआ है, 18 की जगह कितना आएगा? यहाँ पर 8 आ जाएगा। 132 का क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि यदि 3 cos थीटा इक्वल टू 2 तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान होगा। 132 का क्वेश्चन दिया है, 3 cos थीटा इक्वल टू 2 तो इतना का मान बताना है। तो यहाँ से cos थीटा का मान कितना आ जाएगा? cos थीटा इक्वल टू 2 बट्टा में 3। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा में कर्ण। तो आधार का मान कितना आ जाएगा? 2 और कर्ण का मान कितना आएगा? 3। यहाँ से हम p का मान निकालेंगे। तो h का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो कितना आएगा? अंडर रूट में 5। b का मान कितना आ गया? अंडर रूट में 5। तो यहाँ पर हम मान बैठा देंगे। ये क्या हो जाएगा? 2 और गुना सेक का फार्मूला क्या होता है? सेक थीटा का कर्ण बट्टा में आधार, यह स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, और प्लस 2 10 का क्या फार्मूला होता है? लंब बटा में आधार, यह स्क्वायर है तो स्क्वायर, और माइनस 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 गुना में h कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर कितना आएगा? b है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुना p कितना है? p अभी निकाल के लाए हैं √5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और b कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से 2 से कट जाएगा 4, 2 और ये भी कट जाएगा 2, और ये कितना जाएगा? 9 और बट्टा में 2 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5 और बट्टा में कितना आएगा? 2। अब यहाँ से क्या जाएगा? 2 LCM आ जाएगा। ये हो जाएगा 9 प्लस 5 तो आ जाएगा 14 बट्टा में 2। तो ये 2 से कट जाएगा 7 से, तो ये कितना जाएगा? 7, और ये माइनस कितना था? -7 और -7, तो 7 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 0। इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा -7। तो 32 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए 133 का क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए इक्वल टू कॉस बी, तब ए प्लस बी इक्वल टू होगा। तो साइन ए और कॉस बी दिया है, तो हमको ए प्लस बी का मान बताना है। 33 का क्वेश्चन दिया है कि साइन ए इक्वल टू कॉस बी। तो यहाँ साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस ए और इक्वल टू कॉस बी। तो ये कॉस से कॉस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये कितना जाएगा? 90 माइनस ए इक्वल टू बी। तो 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा प्लस ए। तो ए प्लस बी कितना आया? 90 डिग्री। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। 133 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 134 का क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी 90 डिग्री है तो कॉस ए प्लस बी का मान है। तो कौन सी 90 डिग्री है तो कॉस ए प्लस बी का मान होगा। तो जब ये 90 है तो ए प्लस बी मिलाकर भी कितना आएगा? 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री, तो ये दोनों मिला के कितना आएगा? 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ये गलत आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 135 का क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान है।
तो यहाँ 9 और यहाँ भी 9 है, तो 9 क्या हो जाएगा कॉमन। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का फार्मूला हो जाता है कितना 1। तो 9 गुना 1 कितना आएगा 9। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये 136 का क्वेश्चन है। कौशिक 90 माइनस ए का मान होगा, तो ये फार्मूला हो जाता है कौशिक 90 माइनस ए क्या होगा सेक ए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 137 का क्वेश्चन दिया है, यदि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इजकल टू 0 तो ए का मान है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो 137 का क्वेश्चन दिया है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इजकल टू 0 तो ए का मान बताना है। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर ए का मान कितना आएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा +1, और ये 2 इधर गुना में तो बराबर के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टा में। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बराबर 1/2, और ये स्क्वायर जब इधर हटेगा तो इधर क्या आएगा रूट। तो यह आ जाएगा साइन ए इजकल टू √1/2। तो यह आ जाएगा कितना साइन ए इजकल टू 1 का वर्गमूल कितना आएगा 1 ही आएगा, और ये √2 आ जाएगा √2। तो साइन ए इजकल टू 1/√2 किसका मान होता है साइन 45 का मान। तो यहाँ से साइन ए इजकल टू क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसिल, तो ए का मान कितना जाएगा 45 डिग्री। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं 45 डिग्री। तो 137 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 138 का क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 138 का क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और यह स्क्वायर है तो स्क्वायर, और माइनस कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे, ये कितना जाएगा 1/2 और माइनस 1/2। तो 1/2 माइनस 1/2 कितना आएगा 0। तो चलिए इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। 138 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 139 का दिया है, यदि 2 साइन 2 थीटा इजकल टू √3 तो थीटा बराबर होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। 139 का दिया हुआ है 2 साइन 2 थीटा इजकल टू √3 तो थीटा इजकल टू होगा। तो यहाँ से साइन 2 थीटा का मान कितना जाएगा ये गुना में, तो इधर आएगा तो क्या होगा बट्टा में √3/2, और ये यहाँ कितना जाएगा साइन 2 थीटा इजकल टू √3/2 किसका मान होता है साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा इजकल टू कितना जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे तो कितना जाएगा 60, और ये बट्टा में 2, तो कितना जाएगा थीटा का मान 30 डिग्री। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। 139 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 140 का यदि थीटा इजकल टू 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो थीटा का जगह कितना रख दिए हैं 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और प्लस कॉस 60 का मान 1/2। तो 2 क्या हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ से आ जाएगा √3 और +1। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं √3 + 1/2। तो 140 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 141 का क्वेश्चन, यदि साइन थीटा इजकल टू √3 कॉस थीटा तो सेक थीटा का मान होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 141 का क्वेश्चन है साइन थीटा इजकल टू √2 कॉस थीटा। तो यहाँ से हम क्या आ जाएगा ये कॉस थीटा क्या है गुना में, तो इधर आएगा तो क्या होगा बट्टा में, यह आ जाएगा साइन थीटा और बट्टा में कितना आएगा कॉस थीटा इजकल टू √2। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा इजकल टू √2। तो ये कुछ नहीं है बट्टा में तो कितना है 1 है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का मान कितना जाएगा √2 और आधार का मान 1। यहाँ से एच का मान निकालेंगे तो कितना आएगा पी का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 और +1 का स्क्वायर 1, तो यह आ जाएगा √3। तो एच का मान कितना गया √3। तो हमको बताना क्या है सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एच बटा में बी। तो एच का मान कितना आया है √3, तो ये √3 और बट्टा में कितना है बी का मान कितना है 1, तो बट्टा में 1 यानी कि √3 आ जाएगा इसका आंसर। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो 141 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।